नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि ये सारे विषय जो है बहुत ही अनमोल है पहली बात, और बहुत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि इन सारे विषयों के ऊपर जो है आलोकपात करने वाले लोगों की संख्या भी कम है। और क्योंकि हमारे भारत में देखिए, हिंदू धर्म तो वैसे अगर पूरे भारत में देखा जाए तो एक ही है। मतलब हमारे सनातन जो भी सारे रिचुअल्स आदि, पूजा पद्धति आदि, वो एक ही है, पर उसके तरीके जो है प्रादेशिक तौर पर जैसे बदल जाते हैं, भावना भी कई जगह पर बदल जाते हैं। पर शास्त्र के अनुसार जो है उस विषय को देखना पड़ता है, भावना को भी जो है, मतलब जो पूजा भाव होते हैं उसे भी जो है शास्त्र तौर पर ही जो है देखना पड़ता है। भाव शास्त्र से जो है अलग नहीं होता है। हाँ, शास्त्र विषय को जो है बहुत जब उच्चता में एक विषय आते हैं, मतलब शास्त्र विषय के ही एक बहुत उच्चता का क्या कहते हैं, आवाहन आ जाते हैं, तो वो उच्च भाव होता है। पर भाव शास्त्र से अलग है, ऐसा नहीं है। तो मैं कुछ दिन पहले हमारे चैनल में देखिए, मेरा 5 साल के सफ़र में सबसे ज़्यादा अगर मैंने जो है जिन लोगों से मुझे प्यार मिला है, अगर स्टेट की बात करें, वैसे प्रदेश के हिसाब से उस तरह से काउंट करना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और ख़ासकर ईस्ट यूपी के और जो है बिहार के लोगों ने ख़ास जो है प्यार दिया है। झारखंड के भी लोग भी इसमें शामिल है। बंगाल के लोग इसमें बहुत बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं। सही भी है, क्योंकि ये जो है हिंदी चैनल है, तो यहाँ पर जो है स्वाभाविकता जो है यही लोग आएंगे। पर बंगाल के बहुत सारे बंगाली लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवासी है, जो कि बाहर रहते हैं, और खासकर जो है हिंदी के साथ ही उनका ज़्यादातर जुड़ाव आदि है, पर अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी है, जैसे बनारस से भी कुछ है, जैसे मुंबई से कुछ है, ये सारे हैं। पर अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो हाँ, उस हिसाब से तो थोड़ा कम ही है। पर हिसाब के अनुसार जहाँ तक मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये 3 जो है सबसे ज़्यादा आते हैं। कुछ दिन पहले जैसे कि कर्नाटक से जो है कुछ समय तक जो है हमारे 4 नंबर पर जो है कर्नाटक था। बहुत अलग बात है कि हिंदी चैनल में कर्नाटक प्रदेश का जो है अगर एनालिसिस की बात की जाए, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा था कि दक्षिण प्रदेश से उनका जो है चैनल के प्रति काफ़ी जो है झुकाव था। तो इसी विषय को लेकर जो है एक दिन मैं बात कर रहा था एक जन से जो है, तो ये धूप दीप का विषय देखिए हमारे चैनल में जो है, जैसे कि मैं आप लोगों को हर जगह की बात बताता हूँ, शास्त्रीय तौर के हिसाब से जो है मैं आप लोगों को हर जगह की बात बताता हूँ। तो इस विषय के ऊपर मैं बात कर रहा था, श्री विद्या परंपरा आदि के बारे में बात करते करते धूप दीप के विषय में बात गया, तो वहाँ पर जो है उन्होंने बहुत सुंदरता से एक बात कही कि ये धूप दीप प्रज्वलन जो है, यानी कि धूप दीप हम जो प्रज्वलन कर रहे हैं, ये असल में जो है ये उस शक्ति का ही, साकार रूप में जिनका हम पूजन कर रहे हैं, ये उस शक्ति का ही आधार है, और इसीलिए ये यंत्र है। जो धूप दीप जो प्रज्वलित किए जा रहे हैं, मान लीजिए दुर्गा पूजा हो रही है, तो दुर्गा पूजा में जो दीप हम प्रज्वलन कर रहे हैं पूजा के समय जो है, तो वो दीप प्रज्वलित रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो दीप यंत्र है। तो इसीलिए जो है जैसे कि अष्टदल कमल आदि बनाए जाते हैं, या फिर त्रिकोण मंडल आदि बनाए जाते हैं, उसके ऊपर ही जो है ये दीप धूप आदि रखे जाते हैं। दक्षिण भारत में खासकर जो है, दक्षिण भारत और कोंकण में जो है खासकर आप देखेंगे, गुजरात के तरफ भी रखते हैं ये, इसका खासा चलन है, इसका विशेष चलन है इसका जो है। इसके पीछे का कारण मुझे सच में जो है इतना नहीं पता था, पर जब मैं इस विषय के ऊपर बात कर रहा था उस दिन उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसी कारण से जो है उसके ऊपर मंडल आदि बनाए जाते हैं, क्योंकि वो धूप दीप जो है वो यंत्र रूप में, माँ के प्रत्यक्ष रूप में, मतलब देवी के जो है, देवी देवता की विषय में भी उन्होंने बताया, पर ज़्यादा देवी के ऊपर ही फोकस करके बता रहे थे, क्योंकि स्वाभाविक है कि हम लोग जो है शाक्त दर्शन आदि के विषय में ही बात कर रहे थे उस समय। तो
देवी मतलब देव का भी विषय एक ही है, पर देवी रूप में वो बता रहे थे, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि प्रत्यक्ष रूप से जो है वो माँ ही है, प्रत्यक्ष रूप से वो देवी है। यंत्र मंत्र और जो है जो साकार रूप में जो विग्रह है, यंत्र मंत्र और विग्रह ये एक ही है। तो यंत्र रूप में यानी कि जो दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, जो कि मंडल आदि के ऊपर जो दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, या फिर जो धुंजी धूप यानी यज्ञ धूप जो है जो प्रज्वलित किए जा रहे हैं धूपाग्नि के साथ जो है वो यंत्र है, यानी कि देवी के जो है वो परम प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप है। तो इसीलिए जो है उस आप देखिएगा जैसे खासकर जो है तमिल और मलयाली परंपरा में ये आपको देखने को मिलेगा, कन्नड़ तेलुगु आदि इन परंपराओं में भी जो है ये पूजन किया जाता है कि एक दीप को मध्यवर्ती रखते हुए जो है उस दीप को ही देवी का स्वरूप मानकर जो है एक जो बड़े वाले ऐसे दीपक होते हैं जो कि दक्षिण की तरफ खासकर जो है जो केरला की तरफ मिलते हैं ये वाले दीपक, तो वो वाले दीप जो है प्रज्वलित करके उसे ही देवी का स्वरूप मानकर उन्हें साड़ी पहनाकर आदि जो है पुष्पमाला से सजाकर जो है उनका पूजन किया जाता है। असल में वो दीप यंत्र है, दीप जो है वो यंत्र है। दीप साधना आदि में भी जो है ये दीप यंत्र का विषय आ जाता है दोस्तों। और दीप यंत्र धूप के भी विषय वही, क्योंकि उसमें धूपाग्नि है अर्थात ज्योति है। तो दीप यंत्र रूप में और धूप यंत्र रूप में जो है देवी के पूजन किए जा रहे हैं। वो दीप और धूप जो प्रज्वलित किए जा रहे हैं और मंडल के ऊपर स्थापना किए जा रहे हैं वो असल में जो है यंत्र रूप में परम प्रकाश रूप में देवी के पूजन हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो धूप दीप जो है यंत्र स्वरूप और देवी के प्रत्यक्ष प्रकाश प्रत्यक्ष जो है स्वरूप रूप में देखा जाता है। तो दक्षिण का देखिए हम सभी लोग जो है प्रादेशिक सभी के भाव नहीं जानते, जैसे कि बंगाल के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भाव है वही श्रेष्ठ है। दक्षिण में जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भाव है वही श्रेष्ठ है। बनारस में लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भाव है वही श्रेष्ठ है। सभी का भाव श्रेष्ठ है, उसे समझने की आवश्यकता है। ये विषय जब मैंने समझा सच में जो कि मुझे इतना आनंद आया इस भाव को समझते हुए कि यंत्र रूप में ये जो धूप दीप हम प्रज्वलित कर रहे हैं, ये जो दीपमाला हो धूप हो जो भी हो हम मंडल के ऊपर स्थापना करते हुए उनका हम पूजन कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप में हम दर्शन कर रहे हैं यंत्र स्वरूप में। यंत्र स्वरूप में जो है हम इनके दर्शन कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कामाक्षा आदिपीठ के बारे में तो सुना ही होगा, वहाँ पर जो है देवी के योनि पूजन किए जाते हैं। ये योनि पूजन जो है अगर आप देखेंगे तो वो प्रत्यक्ष एक जो है ज्योति अग्नि रूप में पूजन किए जा रहे हैं। ज्वाला देवी में जो है वहाँ पर भी जो है ज्वाला रूप में पूजन किए जा रहे हैं। ये जो है प्रत्यक्ष अग्नि जो है ना, ये भी यंत्र स्वरूप ही है एक प्रकार जो है। तो यंत्र का मतलब केवल मात्र जो है हमारे जो मतलब कुछ आकृति आदि बनाना या फिर ऐसे कुछ दल आदि बनाना, ये सब कुछ जो है केवल मात्र यंत्र नहीं होता है। दीप में जो है वैसे उन्होंने मुझे बताया कि दीप की भी जो है कई सारे एक कला आदि होते हैं, जो कि आजकल जैसे सप्तदीप सभी दीप नहीं जलाए जाएंगे, जैसे 9 दीप सप्तदीप, उसके साथ जैसे कि उन्होंने एक कहा 16 दीप के विषय में भी कहा। सप्तदीप और 9 दीप विशेषकर जो है इसका वैसे दक्षिण में इसका ही इसीलिए सबसे ज़्यादा चलन है शायद। तो सप्तदीप 9 दीप जो है ये जलाए जाते हैं। धुनची धूप जो है वो भी जलाए जाते हैं वहाँ पर जो है मतलब प्रज्वलित किए जाते हैं। तो वो भी जो है उसके पात्र पर भी ध्यान दिए जाते हैं, उसके पात्र पर भी इसलिए ध्यान दिया जाता है। इसलिए ना दक्षिण में इतने अलग अलग तरीके की धूप दीप पात्र आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि यंत्र स्वरूप में जो है उसमें ही धूप दीप आदि प्रज्वलित करते हुए जो प्रत्यक्ष रूप में देवी के उपस्थिति मानकर जो है उनके पूजन किए जाते हैं। तो ये जो धूप दीप प्रज्वलन किए जा रहे हैं ये असल में जो है
दीप यंत्र रूप में देवी के पूजन हो रहे हैं, धूप यंत्र रूप में जो है देवी के पूजन हो रहे हैं। तो ये सच में जो है एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। हम सभी लोग, मतलब मुझे भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। दीप पूजन, धूप पूजन ये होता है, मुझे तो ये पता था, पर यंत्र रूप में, प्रत्यक्ष रूप से, और हर पूजा में उनका ये होता है। हर पूजा में, हर देवी पूजा में वो धूप दीप अलग से एक प्रज्वलित करके इसीलिए रखते हैं कि उस यंत्र रूप में भी जो है, देखिए कोई विशेष यंत्र की नहीं, यहाँ पर धूप और दीप, दक्षिण में इसका चलन ही ज़्यादा है। वहाँ पर जैसे श्री यंत्र के ऊपर तो कुंकुम आदि अर्चन करते हैं, वो तो एक अलग विषय है, पर ये दीप और धूप जो है, ये जो है मंदिर के ऊपर स्थापना करते हुए ये जो है, ये देवी यंत्र रूप में ही इनके पूजन किए जा रहे हैं। देवी के प्रत्यक्ष जो है उपस्थिति मानकर ये जो है इनके पूजन किए जा रहे हैं। तो ये दीप और धूप जो कि प्रज्वलन किए जा रहे हैं, आरती आदि के विषय नहीं है, ये अलग से। आप देखिएगा दक्षिण में तो बहुत सारे धूप दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो ये जो ज्योति प्रज्वलन, यहाँ पर धूपाग्नि प्रज्वलन हो रहे हैं, हम भी अपनी पूजा में जैसे कि प्रथम जो है आचमन आदि के बाद जो है ज्योति प्रज्वलन आदि करते। तो ये जो ज्योति या फिर जो है दीप उस समय धूपाग्नि उस समय प्रज्वलित किए जा रहे हैं, ये जो है यंत्र रूप में जो है प्रतिष्ठित करते हुए उनके प्रत्यक्ष रूप में देवी के पूजन किया जाता है। देव का भी यही विषय है, मतलब नारायण हो या फिर शिव जी हो, सभी का एक ही विषय है, पर देवी के विषय में क्योंकि ये बात हो रही तो मैंने आपको उसी संदर्भ में आप लोगों को बताया दोस्तों। तो प्रत्यक्ष रूप में वो जो ज्योति प्रज्वलित हो रहे हैं, वो जो धूप दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, वो जो है वो प्रत्यक्ष रूप में देवी की उपस्थिति और धूप दीप यंत्र रूप में जो है देवी की प्रत्यक्षता मानकर उनके पूजन किए जाते हैं। तो अर्थात जो है धूप दीप केवल मात्र जो है पूजा करने और आरती करने का ही विषय नहीं है, ये जो है यंत्र भी है, धूप यंत्र दीप यंत्र जो है। ये विषय जानकर आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।